का मुख्यमंत्री क्या करता है, शीश महल बना लेता है, काफिला ले लेता है, एमएलएस की सैलरी डबल कर देता है, मंत्रियों की सैलरी डबल कर देता है, तो एलजी कुछ नहीं कहता। महिलाओं ने वो भी देखा है जब उनकी बेटियों के लिए पिंक ठेका खोला गया था। आयुष्मान योजना तो हर बच्चे के लिए थी, हर व्यक्ति के लिए थी, हर उम्र के व्यक्ति के लिए थी। ऑटो वालों के दिन बदल जाएंगे साहब। और वही ऑटो वालों को आप ऑटो देते हैं 7 लाख रुपए में, हरियाणा में वही मिल जाता है 4.5 लाख रुपए का। तो हम पागल ही हो जाएंगे। शीला दीक्षित के फोटो के नीचे भ्रष्टाचारी लिखा हुआ होता था, अरविंद केजरीवाल की फोटो के नीचे ईमानदारी लिखा हुआ था। ये कौन सी यहाँ पे वो बन के आएगी संजीवनी बूटी। देखिए, दिल्ली इलेक्शन की बात करें तो तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन सियासत में गर्मा गर्मी ज़रूर है और लोगों से बात करेंगे क्योंकि 2 पासे केजरीवाल जी ने इस बार दिल्ली की जनता के बीच फेंके हैं। एक अवध ओझा को शामिल करना और दूसरा महिलाओं को 2100 रुपये देने का वादा करना। क्या लगता है, जो 2100 रुपये का वादा किया, महिलाएं तो जाएंगी? सर अवध ओझा कोई पासा नहीं है वो, ठीक है ना, वो आए हैं अपनी पार्टी के लिए, आए हैं उनकी पार्टी के लिए, केजरीवाल की। इन्होंने पासे फेंके ऑटो वालों का और महिलाओं का, और एक नया पासा और फेंका 60 साल से ज़्यादा उम्र की महिलाओं के लिए, व्यक्तियों के लिए संजीवनी योजना। ये पासे तो फेंक दिए, कमाल करेंगे वो, पासे नहीं करेंगे। पासे एक बात बताइए, आयुष्मान योजना तो सबके लिए थी, किसी उम्र के तकादे से नहीं थी, तो आपने वो लागू क्यों नहीं की? ये कौन सी यहाँ पे वो बन के आएगी संजीवनी बूटी। आयुष्मान योजना तो हर बच्चे के लिए थी, हर व्यक्ति के लिए थी, हर उम्र के व्यक्ति के लिए थी। तो 60 साल से उम्र वालों का बोलना नहीं चाहिए मेरे को, उनके लिए ही आपने क्यों किया है? और ऑटो वालों का आपने बोला, ऑटो वालों को एक बात बताइए, ऑटो वालों को उन्होंने लाख रुपए दिए हैं, देंगे बच्चियों की शादी के लिए, और वही ऑटो वालों को आप ऑटो देते हैं 7 लाख रुपए में, हरियाणा में वही मिल जाता है 4.5 लाख रुपए का। तो यहाँ पे वो 2.5 लाख रुपए का फ़र्क क्यों है? 4 दिल्ली है 5 का कर दो, 2 लाख रुपए का। ये तीसरी चीज़ जो 2100 रुपये वाली है, 2100 रुपये वाली आपने पंजाब में दे दिए पहले 1000 रुपये, पंजाब में आपने दिए नहीं और दिल्ली में बेवकूफ़ बना रहे हैं। इन्होंने लोकसभा इलेक्शन से पहले कहा था हम 1000 रुपये महिलाओं को देंगे, वो नहीं दिए अभी। फिर तो आपको 3100 रुपये मांगेगी महिलाएं। अच्छा, क्या नाम है सर? बीके पुद्धा। जो तीनों चीज़ें मैंने बोली कि अवध ओझा जी को शामिल करना, महिलाओं को 2100 रुपये का वादा करना और ऑटो वालों के लिए जो ये भैया बोल रहे थे, तीनों चीज़ें कमाल करेंगे या नहीं करेंगे? 2013 में जब अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली में राजनीति शुरू करने का काम किया था, तो सबसे पहले दौरे अगर वो कहीं गए तो ऑटो वालों के पास गए थे। आपको याद होगा, ऑटो के पीछे एक तरफ शीला दीक्षित की फोटो होती थी, एक तरफ अरविंद केजरीवाल की फोटो होती थी। शीला दीक्षित के फोटो के नीचे भ्रष्टाचारी लिखा हुआ होता था, अरविंद केजरीवाल की फोटो के नीचे ईमानदारी लिखा हुआ था, और हर एक ऑटो वालों ने अपने अपने ऑटो के पीछे लिखवा के पूरी दिल्ली में प्रचार किया था अरविंद केजरीवाल का, और कहा था ऑटो वालों के दिन बदलेंगे, आम आदमी पार्टी आएगी, ऑटो वालों के दिन बदल जाएंगे। साहब 2013 से आप 2024 में खड़े हैं और 2024 के जाने का वक्त आ गया है। अब एक बात बताइए, आम आदमी पार्टी जो अरविंद केजरीवाल जो पहले वो ऑटो वालों के साथ थे, आज देखिए वो कहाँ है। ऑटो वाले कल भी वही थे, आज भी वही है। ऑटो वाले कल भी वही थे, आज भी वही है। उनसे उल्टा ऑटो वालों का रोजगार कम करने का श्रेय किसी के पास जाता है तो अरविंद केजरीवाल के पास जाता है। ऑटो वालों के पास अपना ऑटो स्टैंड नहीं है, इसका कारण अगर कोई है तो अरविंद केजरीवाल है। ऑटो वालों के पास ज़्यादा सवारियां नहीं है, इसका कारण कोई है तो वो भी अरविंद केजरीवाल है। आज वही ऑटो वाले जो अपने ऑटो के पीछे फोटो लगाकर घूमते थे, आज वो अपने फोटो के पीछे लगाकर घूमते हैं। गद्दार है केजरीवाल, चोर है केजरीवाल, और लिखते हैं अब नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे। क्योंकि साहब उनको पता है जो अरविंद केजरीवाल 13 में हमारे साथ था, वो आज कहीं और पहुंच चुका है। हम जहाँ थे आज भी हम वही हैं, हम न बदल पाए हैं और न ही हमें बदलने देंगे। इसलिए ऑटो वाले भाइयों ने अपना मन और हृदय परिवर्तन कर लिया है। ऑटो वाले ही सरकार इन्होंने बनाने का काम किया था, अब ये ऑटो वाले ही सरकार गिराने का काम। ऑटो वालों ने तो बदल लिया, लेकिन महिलाओं ने थोड़ी ना बदला है, डबल कर दिया उनके लिए। तो देखिए, दिल्ली की महिलाएं भी जानती है, दिल्ली की महिलाएं भी जानती है। याद कीजिए पंजाब के चुनाव से पहले
पंजाब की महिलाओं के लिए कहा गया था चुनाव जीतते ही 1000 रुपये हम आप सभी को देंगे। याद कीजिए 2024 का लोकसभा चुनाव, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और कांग्रेस के कार्यकर्ता भाईचारा बनाकर निकलते थे। मिले सुर मेरा तुम्हारा ये गाना गाते हुए चलते थे, मिले सुर मेरा तुम्हारा ये गाना गाते हुए चलते थे और महिलाओं के पास जाते थे, खटाखट खटाखट वाला फॉर्म भरवाते थे 8500 वाला और कहते थे हम आपको 8500 देंगे। और ये कभी नहीं कहा कि सरकार बनने के बाद देंगे, क्योंकि उनके कार्यकर्ताओं को भी पता था हमारे नेता तो मूर्ख बनाने में सबसे अव्वल दर्जे के हैं, ना उनकी सरकार बनने वाली है। लेकिन उनको तो टोपी पहनानी थी और जो ये दोनों निकले थे मिले सुर मेरा तुम्हारा, तो उन्होंने टोपी पहनाने का काम किया। तो महिलाओं ने वो समय भी देखा है, महिलाओं ने वो समय भी देखा है जब दिल्ली में पाठशाला के पास में, जब दिल्ली में मंदिर के पास में, जब दिल्ली में मस्जिद के पास में, जब दिल्ली में गुरुद्वारे के पास में शराब के ठेके खोले गए थे। महिलाओं ने वो भी देखा है जब उनकी बेटियों के लिए पिंक ठेका खोला गया था। महिलाओं ने वो भी देखा है कि जब देर रात तक 2-2 बजे तक पिंक ठेके खोलने की कवायद शुरू हो गई थी। महिलाओं ने वो भी देखा है जब दारू पीने की समय सीमा की उम्र घटाने का काम हुआ था। महिलाओं ने वो भी देखा है जो केजरीवाल कहते थे शीला दीक्षित एक हेल्पलेस मुख्यमंत्री है, एक कमज़ोर मुख्यमंत्री है, और हमें आने दीजिए सत्ता में, दिल्ली पुलिस को ऐसे ठीक कर देंगे। लेकिन महिलाओं ने जो देखा है वो तो अब कहते हैं कि पुलिस तो मोदी के पास है। तो साहब महिलाओं ने सब कुछ देखा है, बुजुर्गों ने सब कुछ देखा है, युवाओं ने सब कुछ देखा है और दिल्ली की जनता ने इनको हो गए हैं। लगता है दिल्ली की जनता खिलाफ है केजरीवाल जी के इस बार। उसका प्रमाण तो केजरीवाल जी खुद ही दे रहे हैं डे बाय डे। आप कैसे? देखिए सबसे पहले आ गए थे वो, भैया जी दिल्ली के अंदर सुरक्षा सही नहीं है, महिलाएं सेफ नहीं है, पुरुष सेफ नहीं है, बच्चे सेफ नहीं है। अमित शाह के अंडर पुलिस आती है, ये देखिए ये अमित शाह की कोठी, इसके 7 किलोमीटर बाहर ये हादसा हुआ, 8 किलोमीटर बाहर ये हादसा हुआ, लेकिन उन्होंने ये तो दिखाया ये अमित शाह की कोठी, इससे 7 किलोमीटर बाहर हादसा हुआ, लेकिन उन्होंने ये दिखाया ये देखिए दिल्ली के मुख्यमंत्री की कोठी, इसके अंदर ही स्वाति मालीवाल के साथ हादसा हुआ, उसे मारा गया, पीटा गया, और किसके द्वारा? कोई बाहर से नहीं आए थे बंदे लुटेरे, मेरे खुद का पीए उसने मारा, वैभव ने कूटा उसको अच्छे से, और फिर हमने कहा देखेंगे देखेंगे, और देखते देखते ही वैभव को जो है वहां का पंजाब का एक और कमान सौंप दी उसको। जिसके घर में महिला सेफ नहीं है वो दिल्ली में बाहर कह रहा है महिला सेफ करूंगा। जो खुद ऐसा निगम पार्षद चुन करके लाता है, टिकट ऐसी देता है, जो पेट्रोल बम फेंकता है, वो कह रहा है पत्थर से तो तुम्हारा कुछ नहीं होगा, तुम ये पेट्रोल बम खाओ और जल के मरो, दिल्ली वालों हिंदुओं तुम जल के मरो। ऐसे नेता ताहिर हुसैन जैसों को ये टिकट देते हैं। उसके बाद इनका और दिल नहीं भरता, उसके बाद कोरोना आ जाता है। सर कोरोना के अंदर लोगों के पास कफन के लिए पैसे नहीं होते, ये रिमोट वाले पर्दे घर में लगवा रहे थे, लोगों के पास ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं था, इनके घर में एयर प्यूरीफायर लगाए जा रहे थे। ऐसा दिल्ली का बेटा, ऐसा दिल्ली का भाई कौन होगा जो स्वार्थी होगा, जो सिर्फ अपने लिए सोचता है, जो सिर्फ पहले अपने परिवार के लिए सोचता है, दिल्ली के लिए नहीं सोचता। शीश महल बनाया अपने लिए, किसी झुग्गी पक्की करा देते तो मैं कहता दिल्ली का बेटा। कपोर्ट से लेकर के, पंखों से लेकर के, एसी से लेकर सब कुछ लग्जरी। लेकिन बसें जो फ्री की हुई है, पानी जो फ्री दे रहे हैं, बिजली के बिल जो फ्री दे रहे हैं, और 2100 रुपए देने का जो वादा है कि वो उनके लिए थोड़ी ना है, वो तो दिल्ली की जनता के लिए है। आप फ्री कब बांटोगे? आप लंगर करने जाएंगे, आप तब लंगर करेंगे जब अगले दिन के लिए आपके घर में आपका खाने का राशन होगा। ऐसा तो है नहीं कि आप अपना सारा लंगर राशन दे में बांट, वो लंगर में बांट आए और उसके बाद 2 महीने आपके पास राशन ही नहीं है खाने को और खुद भूखे मर रहे हो। ये भी तो कहीं नहीं है। डीटीसी आप फ्री करिए, सारी दुनिया करती है, आपने किया, कौन सा बड़ा काम किया, लेकिन नई डीटीसी की बस से क्यों नहीं आ रही? ये कब तक चलेंगी? आप तो इनको कबाड़ा बना करके डाल दोगे डब्बे में और उसके बाद बताओगे डीटीसी आ गया 1 लाख करोड़ के घाटे में, उसके बाद उसको भरवाई कौन करेगा? बताओ, दिल्ली से डीटीसी की बसें गायब हो जाएंगी आने वाले समय में, क्योंकि नई अगर एक बस लाए हैं तो मुझे बताइए। उसके बाद ये कहते हैं पानी फ्री। पानी ऐसा हो गया भाई साहब जी, पी लेना जो बंदा वो फूड पॉइजनिंग से अस्पताल में पड़ जाएगा, जा करके देख लीजिए। आज आप कहीं भी मार्केट छोड़िए, कॉलोनी में, घरों में चले जाइए, आपको गैलन मिलेंगे 40-40, 20-20 लीटर के। मार्केट में चले जाइए, हर बंदे के हाथ में बिस्लरी की बोतलें होंगी, हर बंदे के हाथ में। इन्होंने ऐसा काम धंधा लोगों का चौपट कर दिया। उसके बाद ये कहते हैं बिजली फ्री। जा करके देखिए बिजली,
जो झुग्गी वाले पहले कूंटी डाल करके यूज करते थे फ्री बिजली चोरी की, बस एक टैग हट गया कि अब चोरी की बिजली यूज नहीं कर रहे बस। बाकी ये बात आइए, जो फ्री बिजली यूज कर रहे हैं उनके घर में कूलर नहीं चलते होंगे, उनके घर में एसी नहीं चलते होंगे, जा करके आप देख लेना। जिनके घर में कूलर नहीं, एसी नहीं, 52 डिग्री के अंदर कैसे सरवाइव करते होंगे ये तो भगवान मालिक। कांग्रेस मजबूत दिख रही है दिल्ली में इस बार? कांग्रेस दूर दूर तक नहीं है जी, बस केजरीवाल की हवा खिसकी हुई है, क्योंकि कांग्रेस का जो वोटर था जो पलटी मार के केजरीवाल की तरफ चला गया था, अब उसको कहीं ना कहीं कांग्रेस के वोटर्स को, जो उसके समर्थक थे, उनको उम्मीद दिख रही है कि कांग्रेस मजबूत हो रही है। अब उसका वोटर्स कम होकर के अपनी पार्टी में दोबारा चला गया, इसलिए इनकी हवा खिसक गई है। ये 2100 देने का भी आह्वान कर रहे हैं, 11 साल से 2100 रुपए नहीं दिए इन्होंने बहन बेटियों को। अब ये संजीवनी योजना लेकर के आ गए। आयुष्मान योजना से इनको परहेज था, वो लागू नहीं करनी थी। गरीब का बच्चा कैसे प्राइवेट अस्पताल में इलाज करा सकता है, उसको ये राइट कैसे दे दूं मैं? वो तो पैदा ही हुआ है सरकारी अस्पताल में मरने के लिए। आज इनको संजीवनी योजना याद आ रही है। उन्होंने 70 साल की दी, ये 60 पे ले आया। वो 60 की लाता है, ये 50 की लाता है, शर्त लगा लो। वो 50 की लाता है, ये 20 साल की ले आता। ये तो कहता है पैदा होता बहस है बीजेपी से। वो तू मैं है। ये तो अगर वो 20 की युवाओं के लिए ले आते तो ये कहता पैदा होते ही बच्चे का इंश्योरेंस मेरी तरफ से। यही तो राजनीति है कि एक पॉलिटिक्स पार्टी अगर कुछ ज्यादा दे रही है तो दूसरी उससे ज्यादा दे, जिससे कि लोग उसकी तरफ जाए। मोदी सरकार अगर आपको 80 करोड़ लोगों को राशन फ्री दे रही है ना, तो वो केंद्र के द्वारा आपको इलेक्ट्रिक बस से भी दे रही है। वो आपको G20 के अंदर जितना पैसा लगना है वो केंद्र लगा रही है। 6000 करोड़ रुपए आपको यमुना की सफाई के लिए भी दे रही है, कूड़े का पहाड़ हटाने के लिए भी पैसा दे रही है। वो ये नहीं कर रही है, वो और भारत के अंदर भी अपने जो काम है प्रधानमंत्री के 80 करोड़ राशन दे करके ये नहीं काम नहीं कर रही। वंदे भारत, नमो भारत वही दे रही है। 5वें नंबर पर अर्थव्यवस्था वही लेकर के आई है। ठीक है जी, रोड मैप के अंदर दूसरे नंबर पर ले आई भारत को, अमेरिका के बाद और रशिया चाइना के पहले। ठीक है जी उसके बाद राम मंदिर का मुद्दा उठा लो आप। ठीक है जी, 12 लाइन, 8 लाइन, 4 लाइन के एक्सप्रेसवे उठवा लो आप। ठीक है, कृषि कल्याण योजना उठा लो आप, आयुष्मान योजना उठा लो आप, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना उठा लो आप, लाडली योजना उठा लो आप। ठीक है जी, नल से जल की योजना उठा लो आप, मुद्रा योजना उठा लो आप। कितनी तमाम योजनाएं, वो काम भी तो कर रही है। नेशनल योजनाएं की बात कर रहे हैं, नेशनल मुद्दों की बात कर रहे हैं। व्हाट अबाउट दिल्ली? नहीं, नेशनल मुद्दा है तो क्या राज्यों को इस मुद्दे, इन योजनाओं का लाभ नहीं है? आप बताइए। अगर मोदी जी ने योजना कोई लाए हैं तो उसका लाभ क्या राज्य की सरकारें नहीं? वो ये कहते हैं ना कि बीजेपी दिल्ली के लिए क्या कर सकती है। बीजेपी के पास दिल्ली के लिए चेहरा ही नहीं है। सारे विपक्ष ये तो बोलता है कि बीजेपी के पास चेहरा ही नहीं है। के पास कौन सा चेहरा था? राजस्थान में कौन सा चेहरा था? MP में कौन सा चेहरा था? अभी महाराष्ट्र में कौन सा चेहरा था? कोई मेरे को एक उल्लेख करिए। ये वो सरकार है जिसके ऊपर भारत की जनता इतना विश्वास करती है कि उन्हें पता है हमारे राज्य को अगर कोई मुखिया भाजपा देगी तो ऐसा देगी जो हमारे राज्य की दशा बदल देगा, विकासशील बना देगा। आज जैसे आज मोदी गुजरात के CM नहीं है, लेकिन साबरमती जाकर के देखिए, पहली बुलेट ट्रेन अहमदाबाद से मुंबई तक चलाने जा रहे हैं। ऐसे वहां के मुख्यमंत्री को देखिए, वहां पर बढ़ती हुई विकासशील योजनाओं को देखिए, GDP को देखिए। कैसे सिर्फ मोदी के रहने से ही गुजरात की GDP नहीं बढ़ सकती है। वहां पर बिठाया गया मुख्यमंत्री कार्य करेगा। MP में चले जाइए, आज वो मामा शिवराज चौहान जी, उनको नहीं है मुख्यमंत्री, लेकिन भजन लाल जी जो हैं वहां करके, वहां जाकर के देखिए क्या विकास नहीं कर रहा क्या MP? कैसे इंदौर आज भी इतने सालों बाद भी सबसे स्वस्थ सिटी में गिना जाता है? कैसे, क्यों? राजस्थान के अंदर भी उन्होंने चेहरा नहीं दिया, वसुंधरा राज्य रही, हटाया। अब जो आए जाकर के वहां की दशा देखिए। अभी इतना खौफनाक वहां पर हादसा हो गया, जो एक वो गैस से बड़ा टैंकर फट गया, कितने लोगों की जानें चली गई, वो इतना निंदनीय था। उसके बाद भी प्रधानमंत्री मोदी जी उनसे वार्तालाप करते हैं, उसके बाद सारी सुविधाएं वहां पहुंचाई जाती है। तो यही तो है एक अच्छे राज्य के अच्छे मुख्यमंत्री का कर्तव्य है। लेकिन दिल्ली का मुख्यमंत्री क्या करता है? शीश महल बना लेता है, काफिला ले लेता है, MLAs की सैलरी डबल कर देता है, मंत्रियों की सैलरी डबल कर देता है, तो LG कुछ नहीं कहता। उसे बोलता भैया मेरे यहाँ सीवर ओवरफ्लो कर रहा है, ये डलवा दो, LG ने फाइल रोक दी है जी। मेरे यहाँ कूड़े वाला नहीं आ रहा, वो कर दो, LG नई भर्ती नहीं कर रहा जी, रेडिया नहीं आ रही जी। तो ये सारा ठोपना तूने अगर LG पे है तो भैया हम LG के मन मुताबिक ही अपने यहाँ का CM लेकर के आते हैं ना। फिर 5 साल तू उन पे ठोपेगा तो हम पागल ही हो जाएंगे, हम तो पागल ही हो जाएंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया।